गणित कक्षा 4 अध्याय 5 भाग के अंतर्गत आज हम तुल्य भिन्न बनाएंगे। चलिए तुल्य भिन्न को बनाए उससे पहले समझते हैं तुल्य भिन्न है क्या या समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं और उसे कैसे बनाया जाता है, उसकी जांच कैसे करते हैं। इन्हीं बातों पर हम आज प्रकाश डालते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि 3/5 2/7 1/5 या 8/5। जब इस तरह से लिखा हुआ हो कोई संख्या तो हम कहते हैं कि यह भिन्न संख्याएं हैं, है ना। यानी जब भी कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ हो और जहां Q बराबर 0 नहीं हो तो उसे हम कहते हैं कि भिन्न संख्याएं हैं। तो हमने सीखा कि जब भी कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो वह भिन्न संख्याएं होती है, लेकिन शर्त है कि Q बराबर 0 न हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुल्य भिन्न का तात्पर्य क्या है। जैसे मान लेते इसी में से लेते एक संख्या 3/5 के तुल्य भिन्न क्या होगा। तो 3/5 को क्या करेंगे, 3/5 में ऊपर अंश जो है उसमें भी मान लेते हैं हम 1 से गुना करेंगे या 2 से गुना करेंगे या किसी भी संख्या से गुना करेंगे। मान लेते हैं 2 से गुना करते हैं तो इसके हर में भी 2 से गुना करना होगा। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। फिर दूसरी संख्या मान लेते हैं 3/5 का कोई दूसरा तुल्य संख्या निकालना है तो 3 में मान लेते हैं 5 से गुना करेंगे, 3 से भी गुना कर सकते हैं। तो 5 से गुना किए और तो हर में भी 5 से गुना करना होगा, अंश में भी और हर में भी। यानी जिस संख्या से गुना करेंगे अंश में उसी संख्या से हम हर में भी गुना करेंगे। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 25। तो इस तरह से 3/5 का तुल्य भिन्न हो गया 6/10 15/25। अब इसकी जांच हम कैसे करते हैं कि यह तुल्य भिन्न वास्तव में है या नहीं। तो चलिए इसको इस तरह से भी हम जांच कर सकते हैं। 6/10 और एक है 15/25। इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि तिरछा गुना कर देंगे। 6 × 25 6 × 25 और 10 × 15। तो 25 × 6 = 150 150 और 15 × 150 तो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यह इसका तुल्य भिन्न है, यानी कि 15 और 25 15/25 और 6/10 तुल्य भिन्न है। तो कहाँ से बनाए हैं, 3/5। तो इसको हम कह सकते हैं 3/5 का तुल्य भिन्न 6/10 15/25 है, या 6/10 और 15/25 तुल्य भिन्न है। इसको अलग ढंग से भी हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे 6/10 और 15/25 15/25 है। तो इसको सबसे छोटी संख्या में परिणत कर देंगे, विभाजित करके छोटी संख्या में परिणत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 से लग जाएगा तो 3 दूना 6, है ना। नहीं तो 3 से ही ना लगेगा तो 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6 तो 2 पंचे 10, यानी विभाजित होने वाली संख्या से हम विभाजित करेंगे या करते हैं। फिर यहाँ पर 5 से लगेगा तो 5 तिहाई 15 और 50 25, यानी 3/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। दोनों स्थितियों में इसकी सबसे छोटी संख्या जो आ रही है भिन्न संख्या वो बराबर है। तो पता चला कि ये दोनों जो संख्याएं हैं 3/5 के तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर ये जब 3/5 दोनों 3/5 के तुल्य भिन्न है तो ये संख्याएं भी दोनों तुल्य भिन्न होंगे। जैसे मान लेते हैं 3/8 और 15/20, क्या ये तुल्य भिन्न है, इसकी हम जांच करते हैं। तो इस तरह से पहले एक तरह से दोनों तरीके से हम देखते हैं। तो 3/8 15/20 को तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 और 8 ×
20 बराबर 160। तो दोनों स्थिति में अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर 60 है लेकिन यहाँ पर 160 है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं होंगे। आइए अब अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं, पेज नंबर 64 से। इस तरह से एक तरफ बनाया गया है, इसको समझा दिया गया है, ठीक इसी तरह से इसको बनाना है। तो हमने पहले इसको लिख लिया इस तरह से, अब इसको बनाना है। तो पहले तो बना दिया गया है, अब दूसरा 2/3 के तुल्य भी निकालना है। तो 2/3 में मान लेते हैं 1 से गुना हुआ, तो अब 2 से गुना करेंगे, यानी 2/3 गुने 2 अब बट्टे फिर नीचा भी 2, यानी कि अंश को भी 2 से गुना करेंगे और हर को भी 2 से गुना करेंगे, तभी तुल्य भी निकलेगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिखाएगा 4 और बट्टे 3 दूना 6, तो यहाँ पर 4/6। फिर आगे है 2/3 और आगे इसमें लिखाएगा 2 यहाँ से गुना किए तब 3 से गुना करेंगे, 3/3, यानी कि 3 को 2 से में गुना करेंगे और 3 को भी 3 में 3 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। यहाँ पर पहले देखेंगे 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो ये 4 क्या है, 4/6, यानी 6 भाग में 4 भाग, 4 भाग दर्शाना है। तो यहाँ पर 4 भाग को हम कलर कर देंगे, तो यह दर्शा रहा है 4/6। यहाँ पर इसको कलम को भी हम भरते जाएंगे, बनाते जाएंगे। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 6 भाग है, 9 भाग में 6 भाग, तो 3 भाग और 3 2 6, यानी दोनों को भाग कर दिए तो 3 भाग और 3 भाग 6 भाग, तो यह भी इसके अनुरूप यह दर्शा दिया। अब यहाँ पर 2/3 है, इस सब में जो संख्या दी गई है भिन्न संख्या वही ऊपर और नीचे करके लिख देंगे। अब 3 से गुना किए तो इसी के अनुरूप हमको बनाना है, तो अब यहाँ पर 3 के बाद हम 4 से गुना करेंगे, 4, तो नीचे भी 4 लिखेंगे, तो 2 चौका 8, यहाँ लिखा जाएगा 8 और यहाँ लिखा जाएगा 3 चौका 12। अब इसको फिलअप करना है, इसको भरना है, तो हमें कॉलम कितने बनाने होंगे, 12। तो 1 2 3 4, 4 तिहाई 12, 12 कॉलम हमने बना दिया है। इसमें 8 कॉलम को कलर कर देना है, तो 1 2 3 4, एक साइड में 4 है तो 2 साइड में 8 हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसको कलर कर देंगे। तो यह भी दर्शा रहा है 8/12 को। अब आगे है, यानी 2/3 हो जाएगा यहाँ पर 4/6 बराबर हो जाएगा 6/9 और 8/12। तो ये सब क्या हो गए, तुल्य भिन्न है। यहाँ पर लिखा गया है तुल्य भिन्न बनाने के लिए दी गई भिन्न संख्या के रंगीन हिस्सों यानी अंश को जितने गुना बढ़ाते हैं, कुल हिस्सों यानी हर को भी उतना ही गुना बढ़ाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 65। दीपा और रेखा के पास कुल 10 टॉफियां थी, इसे उन्होंने आपस में बराबर बराबर बांटा, तो बताइए दोनों के हिस्से में कितनी कितनी टॉफियां आई। तो उसका हो जाएगा 5 टॉफियां, 5 टॉफियां, ठीक है, लिख देंगे। इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, कुल 10 टॉफियां थी, ठीक है, बराबर बराबर 2 भाग किए गए हैं, ये तो बना दिए गए हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरे प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल गेंदों की संख्या 3 3 6 3 9 3 12, तो यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या लिखेंगे 12, हो गया 12। आगे है कितने बराबर भागों में बांटा गया है, कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में, वहां पर लिखेंगे 4, उसके सामने लिखेंगे 4, तो 4 बराबर भागों में बांटा गया है। एक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, एक भाग 3 है और पूरा है 12, 3 तो लिखेंगे 3/12, है ना, 3/12 यानी 3 इकाई 3 और 3 चौका 12, 1/4 भाग हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम किस तरह लिखे हैं, 3/12, तो इसको कटने पर क्या आया है, 1/4 भाग, यानी 4 भागों में 1 भाग, कितना होता है 3 है इसमें, तो यह 3 दर्शा रहा था, उसको हम छोटा किए हैं तो आ गया 1/4 भाग। 2 भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2 भाग 3 3 6 गो है, तो 6/12, 6/12, तो
तो 6/12 क्या दर्शा रहा है? आधा, यानी 6 का 6 और 6 दूना 12, यानी 1/2 भाग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 2 भागों में कितनी गेंदें हैं? 2 भागों में कितनी गेंदें हैं? तो 3 3 6 गेंदें हैं, तो लिखेंगे 6 गेंदें, 6 गेंदें हैं। अतः 12 का 1/2, तो 12 का 1/2 यानी 2 इकाई 2 2 छक 12 यानी कि 6, यानी 12 का आधा होता है 6। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 6। अब अगला प्रश्न है 5 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है केला को, और प्रत्येक भाग में 1 2 3 4 5 केले हैं, तो कुल केले हो जाएंगे 25। तो यहाँ पर कुल केलों की कुल संख्या हो जाएंगी 25। केलों की कुल संख्या 25। केलों को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर लिखाएगा 1 2 3 4 5 बराबर भागों में, तो लिखाएगा 5, यानी 5 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग पूरे समूह का कौन सा भाग है? प्रत्येक भाग पूरे भाग का कौन सा, पूरे समूह का कौन सा भाग है? तो पूरा भाग में 25 है और एक भाग में 5 है, तो 5 इकाई 5 50 25, यानी 1/5 आया, तो हो जाएगा 1/5 भाग। समूह का कौन सा भाग हुआ? 1/5 भाग, पूरे समूह का 1/5 भाग, इसका आंसर हो गया। प्रत्येक भाग में कितने केले हैं? प्रत्येक भाग में, तो 1 2 3 4 5, प्रत्येक भाग में 5 केले हैं। पुनः 5 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग में है तो 5 5 केले आ गए। अतः 25 का 1/5, 25 का यानी गुना 1/5, हम ऐसे लिख के भी किसको बांट सकते हैं, 5 इकाई 5 और 50 25 बराबर हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5। इस तरह से आज का ये अध्याय 5 भाग, जिसमें हमने तुल्य भिन्न पढ़ा, भिन्न को बनाने के बारे में पढ़ा, यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।